बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। काफ़ी बातें हैं जो आपसे हमने आज करनी हैं, लेकिन फिर आज मुझे इंडिया की एक स्टोरी है जिससे आगाज़ करना होगा। उन्होंने कहा है बच्चों को कि जाएं, जब सुबह का आगाज़ करें, 30 रियासतों में हुक्म दिया है कि सूर्य नमस्कार, सूरज को की प्रस्तश का कहा गया, उसको नमस्कार किया जाए। ये उनका कोई मजहबी फ़िलासफ़ी का कोई हिस्सा है जिस पे वहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने सख्त तनकीद का उसका निशाना बनाया है, और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती है कि आप हमारे मुसलमान बच्चों को इस किस्म की बात कहने को मजबूर करें जिससे वो इत्तेफाक ना करते हो। और इंडिया में मुसलमान ख़वातीन की ऑनलाइन नीलामी की कहानियाँ भी आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि उस मुल्क में क्या हो क्या रहा है। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड इन द पेपर जी, और देखा है। एक और ख़बर है हमारी जुडिशल कमीशन के हवाले से। आयशा मालिक के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। आयशा ए मालिक की सिफारिश की गई है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाए, और कहने वालों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो शी मे बी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शी हो सकती है। चले जी, क्या है स्टोरियाँ बुखारी साहब आज की आपके पास खास? देखिए, सबसे बड़ी स्टोरी तो मेरे ख्याल से फॉरेन फंडिंग के हवाले से है, जो एक्सपोजर हुआ है फॉरेन फंडिंग। चले खान साहब का, ठीक वो उस पर बात होनी चाहिए, इसलिए कि जो शख्स खुद एहतसाब का नारा लगा के इक़्तिदार में आया हो, अब मौका उसके पास साबित करने के लिए कि वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करता है। जी जावेद, मेरे ख्याल हमें जो कल DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग है उस पर भी बात करनी चाहिए कि पिछले 2-3 महीने से जो डील नो डील की गुफ्तो शनीद हो रही है, ठीक, उस पर भी मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जी हैं PJ देखने वाली। ये जो ऑडियो क्लिप्स अब आ रही हैं, आई थिंक गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ब्लास्ट किया है PMLN को। क्या ये जो ऑडियो क्लिप्स निकल रही हैं, PML कौन सी ब्लास्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ने ब्लास्ट किया जी PMLN को। क्यों? या कि वो जो audio वीडियो clips लीक जो हुई है, वीडियो मरियम लीक वाली, हुई उसकी है, बात कर अच्छा, रहे हैं। उसकी बात करें। मैंने कहा पता नहीं कोई ब्लास्ट हो गया। नहीं, आई एम सॉरी, मैं हैरान यार, गवर्नमेंट को क्या हो गया? मुझे तो गवर्नमेंट के बारे में वो शक हुआ ना, गवर्नमेंट हेडलाइन होती है ना इस तरह। नहीं सर, मुझे नहीं समझ ये गवर्नमेंट क्यों फट गई है, गवर्नमेंट बराफरोख्ता क्यों हो गई है, गवर्नमेंट को गुस्सा क्यों आ गया है, गवर्नमेंट की जो रवैये में तब्दीली क्यों आ गई है, मुझे समझ नहीं पाया था। आई अपोलोजाइज। मुझे पता लगा कि वो कोई आपके लिए ये सब नॉर्मल गुफ्तगू है ना। हाँ। ये तो कोई भी हुकूमत तो करती रहती है। जी। फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट। सर, आपको इतराज़ क्या फॉरेन फंडिंग पे? ये 26 अकाउंट से बाद में आऊँगा। आपने उनसे जावेद से पूछे नहीं कि कौन सी स्टोरी करनी है उन्होंने बता भाई। दी है। ये स्टोर के ये हालत है सर आपकी कि आपको पता ही नहीं। DGISPR बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मैं दोहराना चाहता था आपसे इसकी वजह से। ठीक है। 26 अकाउंट्स, जी राजी। 18 एक्टिव डोनर। एक उसमें पाकिस्तान में भी आया हुआ है, उसको एक नथिया गली में कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, पता नहीं क्या क्या है। मैं दो तीन मैं आपको हवाले दे देता हूँ जो लोगों ने रिएक्ट किया है, और फिर मैं अपनी राय आपको देना चाहता हूँ। अपनी राय दें, लोगों को छोड़े नहीं, वो ज़रूरी है। मरियम नवाज़ का कहना यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से इमरान खान के चेहरे से निकाब उतर गया है। अब उनको चाहिए कि वो आज खुद इलेक्शन कमीशन के सामने अपने आप को सरेंडर करें और तस्लीम कर लें। सलीम मांडवी वाला का कहना यह है कि इलेक्शन के कमीशन के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो PTI को अगले इंतखाबात से पहले नाअहल करार दे के पार्टी को बैन कर दें। बिलावल भुट्टो साहब का जो है, उन्होंने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की और कहा है, ऑब्जेक्टिवली उनकी जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब इमरान खान साहब वक्त आ गया, आप अपने अमाल का हिसाब दें। ये मैंने कोर्ट इसलिए सुनवाए हैं आपको कि आपको इस पूरी सूरत हाल की, इस रिपोर्ट की गंभीरियत का एहसास हो पूरी तरह से। मेरे ख्याल से नया लफ्ज़ आपने निकाला है जी, गंभीर। तो सुना था, गंभीरियत जो है वो इसलिए आज इस्तेमाल जिस हुआ है। तरीके से हुकूमती स्पोक्स पर्सन, हुकूमती वज़रा, हुकूमती मशीर जो है इसको अंडरस्टेट करना चाह रहे हैं या अंडरमाइन करना चाह रहे हैं, वो एक तो दुरुस्त रवैया नहीं है। और ये अब उससे होगा इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब ने इतनी ऊंची आवाज़ से लोगों को चोर, डाकू, लुटेरे कहा हुआ है, तो अब अपने ऊपर आ बनी है, तो उनके पास इससे बचने का कोई चारा मुझे दिखाई नहीं देता है। गुजारिश ये है कि ये मामला 2-3 एतबार से बहुत अहम है कि इतना ओपन एंड शट केस अगर ये था कि इसमें उनकी जो फंडिंग है उसके ऊपर इतने सवालिया निशान थे, तो फिर 7 साल इसके ऊपर क्यों लगाए गए?
क्यों इसकी रिपोर्ट को ताख़ीर किया गया, क्यों जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसके अजलास का बाइकआउट किया गया, क्यों इमरान खान साहब ने इस्तिस्ना मांगा, क्यों उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। ये सब कुछ जब आप अपने सामने रखते हैं तो आपको पता लगता है कि इस मुल्क में जहाँ एक रियासत मदीना का दाई है, दावेदार है कि इसको रियासत मदीना की तरह से बनाएंगे हम, क्यों वो फिर अपने हाथ गरेबान में पड़ने वाले हाथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो शगाफ अल्फाज में कहें कि जनाब मैं हाज़िर हूँ, जो कुछ है कच्चा चट्टा मेरे सामने रखे, मैं कबूल करूँगा जो कुछ मुझसे गलती हुई है या मैं उसको डिनाई करूँगा। तो ये इससे बचा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में जितनी कोशिश करेंगे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के अपने लीडर को बचाया जाए, उतना ही इसमें दस्ते चले जाएंगे। ये अब गले में पड़ा हुआ वो पटा है जो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं। जावेद, ये जो है ना पीटीआई के अकाउंट्स का मामला, ये जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी 2018 में। ये मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा खान साहब, पहली बात यह है कि फैसला खुशाइंद है, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। दूसरी इसमें जो बात है कि ये वो हमाम है जिसमें सारे नंगे हैं। मेरा इस पे दो तीन फलसफा ये होना चाहिए कि हम चौकब सारे नंगे हैं नो नो तो सारे नंगे फिरें। नो 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 नो, सब नंगे मत फिरें। हाँ, ये जब असूल हम पीटीआई के लिए मुरतब कर देंगे तो यही असूल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होना चाहिए। नंबर 1। ऑब्वियसली। चीज़ नंबर 2, जो चीज़ का मुझे इख्तलाफ है इलेक्शन कमीशन से, कि वो हर फैसले को, चाहे वो कौमी असम्बली के मेंबरान के फैसले हों, चाहे इलेक्शन कमीशन में पार्टियों के फैसले हों, इनको सालों पे क्यों मुहित हैं? प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम का फेलियर है ये इफ्तिखार साहब। बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर किसी की मनपसंद या किसी की नो ज्यादती नहीं की है, इंतहाई ज्यादती की है इतना लेट फैसला देके, ठीक है, चाहे किसी का भी फैसला हो, किसी को मौका सफाई का ना देते, वो किसी को नहीं इतना बड़ा केस था, किसी को मौका ना देते। अगर ये 7-8 साल से केस चल रहा है, आप 9 महीने बाद आपने पेशी सुनी है, तो आप इससे ज्यादा मौका किसको देंगे? उनके पास देखो, मैंने इसीलिए आपको बता दिया क्योंकि जज्बाती तौर पे हम ये समझ रहे हैं। पीटीआई के अकाउंट्स की मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो मार्च 2018 में बनी। अब बात खान साहब, बात पता क्या, चाहे वो 3 साल हों, चाहे 7 साल हों, चाहे 9 महीने हों, मैं ये समझता हूं इस मुल्क स्टडी नहीं करनी चाहिए डॉक्यूमेंट की। एक सेकंड ना खान साहब, बात यह है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम टाइम पे फैसले नहीं करते, चाहे स्टडी की वजह से ले लें, चाहे किसी भी वजह से। उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम दांव पे लग जाता है। अगर हमारे टाइम पे फैसले हों, टाइम पे चीजें हों, इलेक्शन कमीशन टाइम पे फैसले करे, तो ना ये पॉलिटिकल पार्टीज, एक सेकंड, ना पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ताकतवर हो के अदारों से भी ऊपर चली जाएं। 1 सेकंड, अगर ये अपने जो मेंबरान हैं, जो हमारे नेशनल और कौमी असम्बली के हैं, उनके भी फैसले अगर टाइम पे करें, एक टाइम पे वो टेन्योर पूरा कर लेते हैं। एक पॉइंट की वजाहत करनी है। इन्होंने कहा कि जो बाकी पार्टियां हैं उनका भी इसी तरह होना चाहिए। वो तो पिछले 5 साल 4 साल से भुगत रही हैं। अच्छा, तो ये जो सारी बात जावेद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो शायद ये नलायकी, नाअहली के लफ्ज़ इस्तेमाल करता। क्या ख्याल है? ये उसकी इलेक्शन कमीशन की नाअहली और नलायकी है कि उसने इतनी बारीकी से सब स्टडी किया, क्योंकि ये बहुत कोई आम केस तो नहीं है ना। 1000 हों अकाउंट्स होंगे, नाम होंगे, वेरिफिकेशन होगी, देखना होगा, ऐसे तो एक जजमेंट नहीं दे देनी थी ना। जी, अब बोलिए आप। देखें, ये आपने दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ये दोनों के लायक हुई हैं। इसमें बड़ी एम्बिग्विटी है फॉरेन फंडिंग की। फॉरेन फंडिंग हर पॉलिटिकल पार्टी को आती है। आप फॉरेन आनी चाहिए, आती है, आनी चाहिए। आपके आईनी तौर पे, आईनी तौर पे होनी चाहिए। आइन क्या कहता है? आइन क्या कहता है? आइन कहता है आपका ये जो यहाँ यूज़ किया फॉरेन नेशनल्स इन कंपनीज कैन नॉट गिव यू फॉरेन फंडिंग। इसमें कंपनीज का मसला है ना, तो फिर हम एक्सप्लेन करें वो एक्सप्लेन करें। देखिए, तो नाम दिए एक क्लब 27 लाख डॉलर का नाम आया ना, तो then they should be penalized for that। हाँ, तो ये तो है ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको वक्त इसलिए लगा कि हर चीज़ को देखना, जिससे आपने कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज कर दिया फर्द और फर्म के दरमियान, ठीक है। तो साफ ज़रा कि इतनी चीज़ों को स्टडी करने में वक्त तो लगा होगा। जनाब, वक्त तो लगता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं वो, लेकिन इतना भी नहीं लगता कि एक आप ओपन एंड शट केस के ऊपर 6 साल तक आप खामोशी इख्तियार कर लें। दैट्स ए क्रिमिनल एक्ट। ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये बना काहे के लिए था? अगर पार्टियों ने 5-5 साल अपना टेन्योर पूरा करने के बाद भी फैसला नहीं आना,
तो मुझे बताएं सजा और जजा का कॉन्सेप्ट कहाँ है? आप एक एमपी एमएनए के खिलाफ केस खुलता है, मैं 5 साल पीजे बाद को उसके मौका बाद दे दूं, खत्म फिर हो मैंने जाता है और ब्रेक उसके बाद फैसला मैंने आता है। पीजे को मौका दिया और मैंने फिर ब्रेक पे भी जाना यार, ये तो बहुत ज्यादा कर दिया, हम पीजे को मौका ही नहीं देते। और पीजे हैज अ वेरी स्ट्रांग केस देखिए, अगेंस्ट दिस एवरीथिंग। इसके व्हाट आर यू टॉकिंग यार? इसके जी अंदर पीजे एक सब क्लॉज भी आता है इसके अंदर, जब आप इंडिविजुअल्स फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं, कई कंपनीज हैं जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स काम करते हैं और दूसरे नेशनल्स काम करते हैं। इन पे वो यहूदियों का भी एक इल्ज़ाम लग गया था जब एक डोनेशंस आ रही थी फॉर द कैंसर अपील। और बात हम कैंसर की नहीं कर रहे, हम इस इलेक्शन की कर रहे हैं। ये रिलेटेड है, ये बड़ी मैं वो आपको बड़ी कैसे कैसे I've been कैंसर following से it for पैसे nearly- कैंसर में भी चले गए हैं? I've अब been ये चल रहे following हैं। it for nearly नो सर, 10 नो years. नहीं, आई एम सुने। नॉट कंसर्न विद के आप कब से ये फॉलो पैसे कर नहीं, रहे हैं। देखें। हम आज बात कर रहे हैं, आज का प्रोग्राम है फॉरेन फंडिंग केस इफ्तिखार के बारे साहब, में, उस या पे हम रहे तो ना। आप बैकग्राउंड पे जाएं। बैकग्राउंड क्या, किस चीज़ की? इसका इमरान खान की बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड? इसका बहुत नहीं, बैकग्राउंड इमरान खान है। की बैकग्राउंड पे जो जी, ये जो फंडिंग का है। नहीं, इमरान खान की बैकग्राउंड पे भी जाना इमरान पड़ेगा। खान को आप छोड़े ना, नहीं, आप फंडिंग किसके लिए हुई है? फंडिंग पार्टी के लिए हुई है। किसके लिए? किसके? पार्टी के लिए नहीं हुई है तो बस है। देखे ना, तो फिर कहाँ गई है? फिर कहाँ गई? इमरान एक्सप्लेन खान- करें ना। इमरान खान को कहाँ इंडिविजुअल में हर आदमी जितने दौरे किए गैर मुल्कों में क्या? इलेक्शन से पहले, तो वो अगर किसी ने अगर उसको सपोर्ट किया, उसकी पार्टी ने किया है, व्हाई नॉट? दिस इज द पॉइंट। इफ्तिखार साहब, आपका This is- अमेरिकन this is the point. जो अमेरिकन PJ कहना चाहते हैं। इलेक्शंस, अमेरिकन इलेक्शंस जो आप करवाते हैं, $1000 अ प्लेट आप बेचते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? इलेक्शन कैंपेन में जाता है। पीजे पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, छोड़ दें पीटीआई को, जो भी उसको फंडिंग कर रहा है, जो भी डोनेशन दे रहा है, जो भी पैसे दे रहा है, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, वो क्लैरिटी में आने चाहिए कि भाई साहब, मिस्टर गुजारिश ABC है, ने ये पैसे गुजारिश ये भिजवाए। है कि हमारी बेहतरीन लफाजी से, हमारी ख्वाहिशात से इसका फैसला नहीं होना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज की तरफ से फंडिंग नहीं हो सकती, पीरियड। That's हम it. इसका जवाब क्यों पेश कर रहे हैं कि किसने क्या कर दिया, किसने क्या नहीं कर दिया? ये हमें नहीं करना चाहिए। कंपनी से पैसा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आया तो उसका जवाब दें आप। नहीं, फिर तो सलीम बुखारी इसके अंदर, this is law. This is your law. तो इसके अंदर देयर इज नो डिबेट ऑन इट। मेरा ख्याल है कि फिर Correct. मैं ब्रेक पे There is चला no जाऊं, debate. मैं इस पर ब्रेक debate पे होनी ब्रेक नहीं पे चाहिए। जा मैं इस ब्रेक इशू पे पर नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका पैसा इस तरह से आया तो आप उसके जवाब दें। मैं ब्रेक पे जाता हूँ, इसको जारी रखेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन और जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने 150 से ज़ायद मरतबा इस केस की समाअत की है और पीटीआई ने 54 टाइम्स समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। ख्वाजा हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। हमें बहुत खुशी होती है जब हम किसी पे ये इल्ज़ाम लगे कि उसने पैसे चोरी किए हैं, खा लिए हैं, लूट मार के लिए, तो हम बड़े इंटरेस्ट से बातें सुनते हैं। हाँ, एक आदत पड़ गई है, काफ़ी अर्से चुका ये आदत चल रही है। तो आज भी आप बड़े गौर से सुन रहे होंगे कि ये क्या है, फॉरेन फंडिंग का केस किसके बारे में है, और ये तो इमरान खान के बारे में है। क्यों इफ्तिखार साहब, कुछ होता है तो आप बात नहीं, करते हैं नहीं, ना। ये नहीं। अगर कोई चीज है ही नहीं है, जब आपकी अमेरिका में कंपनी है, दूसरे बताएंगे, आप खुद नहीं डिक्लेयर करेंगे। जब आपके अकाउंट्स आप खुद नहीं डिक्लेयर करेंगे, खुद ब खुद सर्विस होंगे, उन पैसों की किसी ने तो पूछ-गुछ करनी है ना, तो उसमें क्या परेशानी की बात है? कंपनी आप कहीं भी नहीं छुपा सकते, ये नेट पे आपके हर एक का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कंपनीज नेट से हाउस में, निकाला। कंपनीज एक्ट में, वहाँ वहीं से निकालिए, अगर उनका नाम है तो है। लेकिन बात यहाँ आती है बड़ी डेंजरस जो बात है। अब हमने इसको बड़ा बैलेंस तरीके से आप बताइएगा। अगर आप कंसीलमेंट की बात कर रहे हैं तो लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, ये कोर्ट है, आर्ग्यूमेंट सेक मुझे बताएं, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को कंसीलमेंट में आपने उसको बाहर निकाला है ना, अकामा के कंसीलमेंट पे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Yes, निकाला yes, है, concealment एम आई राइट? ओके, कंसीलमेंट पे फिर ये आती है, फिर ये आगे एक बहुत डेंजरस स्टेप है कि आप इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर को अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने कंसील किया है, तो देन देयर इज अ न्यू पिक्चर ऑन इट। तो इसलिए मुतालबा कर दिया गया ना कि ही शुड रिजाइन। इट्स पनामा 2। आज ये मुतालबा बारे में किया कहा गया जा है। रहा है। No, but let him defend आज ये himself मुतालबा first. कर दिया गया कि ही शुड रिजाइन, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आपने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को एक ऐसी कंसीलमेंट जो उसके बेटे और बाप के दरमियान है, उसके हवाले से उसको प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो भी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उसको जाना पड़ा।
तो अगर एक और सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में कंसीलमेंट का कोई मसला सामने आ गया है तो डिमांड तो ये की गई है कि ही शुड रिजाइन। चले आगे चले। नहीं, इसमें डिमांड ये भी है कि उसमें जो चार्ज था नवाज शरीफ पे, उसमें भी ये था कि वो तनख्वाह जो अस्यूम की गई वो उसने ली कभी नहीं थी। द पेमेंट वाज नेवर मेड। सपोजिटली कंसीलमेंट आप कंसीलमेंट कंसीलमेंट है the ना, word कंसीलमेंट concealment was used, I असल think so, में हाँ। आपने समअप कर दिया है, आसान हो गई है। असल में ये पूरा फॉरेन फंडिंग का केस है ही कंसीलमेंट का। दैट्स द पॉइंट। पैसा आया कहाँ से, पैसा वसूल किसने किया, पैसा खर्च कहाँ हुआ। बुखारी साहब, अभी आपने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो आपकी और मेरी क्या डिबेट है? करेक्ट। सिंपल सी बात डिबेट है। ये रह गई, हम इसलिए इस पर बहस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो दोस्त अहबाब हैं, जो उनके स्पोक पर्सन हैं, वो ये कह रहे हैं पीटीआई जीत गई। बुखारी साहब ना पीटीआई ने तो कमाल कर दी, सारा कुछ जस्टिफाई वो हो गया, तो विच इज एब्सोल्युटली 3.5 साल से पीटीआई इसी डिनाइल मोड में, इसलिए उनकी बातों पे मत जाएं। देखें, हमें एक बात करनी चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। मैं ये समझता हूं और मैं मुतालबा करता हूं, मरियम ने भी ये मुतालबा किया कि लेट दी इलेक्शन मरियम ने कहा है या नहीं कोर्ट कही, फैसला मैं करे। तो सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, जमहूरियत को स्ट्रांग करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज में फंडिंग के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए मेरा यह मुतालबा है, जो अवामी मुतालबा होना चाहिए कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अक्रॉस द बोर्ड, उसको सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट की रोशनी में इवेलुएट करे। इलेक्शन कमीशन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स भी इवेलुएट करे। कर रहे हैं। जो भी लोग हैं उनको, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं भाई साहब, मुझे जो ताकि इस पर आपका आने वाला जी हाँ, वक्त बुनियादी पॉलिटिकल एतराज़ है। सिस्टम ठीक हो। हमारे यहाँ आम सोसाइटी में हम देखते हैं कि अगर मर्डर हो जाए कोई, तो दूसरी तरफ से काउंटर पर्चा करा दिया जाता है कि जी हम पर भी मर्डर अटेम्प्ट हुई थी। यही किया है पीटीआई ने। जब उनकी फंडिंग केस का तौक उनके गले में लटक गया तो उन्होंने कहा जी अच्छा आप हमारे देख रहे हैं तो आप नून लीग के और पीपल्स पार्टी के भी वो तो देखें। ऑलरेडी चल रहा है। मैं कह रहा हूं आप ये जवाब पेश नहीं कर This सकते is कि not मैं a अपना जवाब। हिसाब नहीं दूंगा, पहले फलां का ले। गलत है, ये जवाब गलत है। देखें, लंदन से मुझे पता है कि सब पार्टीज ने बाहर की फंडिंग ली हुई है। आई आप- नो इट। you will stand your words. Oh, I know the people. I will No, name the you will people. stand your words. Yes. ये चार्ज शीट है आपकी। ख्वातीन हज़रात, मरियम पर भी और नवाज शरीफ पर भी मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। अपना- What you are saying is that you have the knowledge of money coming. Correct. You will have to prove it. Yes. ख्वातीन Okay. हज़रात, I'll do it. ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे तो एक हमारे पास तो एक एविडेंस भी आ गई है। और जो ये मुतालबा अभी किया मरियम ने कि इलेक्शन कमीशन और आप अनाउंस इंडिया करें का- बकायदा कि पीजे मीर will prove that Nawaz Sharif got money. I didn't say Nawaz Sharif. You I said it. Every political No, party. don't go back on your देखिए, words. बुखारी साहब, No, एक no, सेकंड, no, no. ईमानदारी से Nawaz बताएं, Sharif कौन did सी not take political Didn't I name? parties- नहीं, No. नहीं, इस नाम नहीं लिया, नाम नहीं I लिया। did not take Nawaz Sharif. Okay, Okay, I asked you. किसने लिए? नाम नहीं लिया। हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। That is ख्वातीन included हज़रात, ना। ख्वातीन Nawaz हज़रात, Sharif is No. included. Yes, You don't. No, you don't. ख्वातीन You हज़रात, go back on please, your statement, please, please. gentlemen, please। ख्वातीन हज़रात, मैं आपको कहता हूँ ना, सियासत पे बात हुई नहीं और मामला बिखरा नहीं। पीजे ने कहा कि सियासी जमातें बाहर से फंडिंग लेती हैं और लेती मैं हैं। जानता हूँ कि लंदन में पैसे वो लेते हैं। देते हैं। तो किसी खुदाई भी सियासी जमात की बात कर रहे हैं वो। सपोर्टर्स देते हैं हर पार्टी के। एक सेकंड हर पार्टी के सपोर्टर्स एक देते हैं। No, no, but unless we can prove, we shouldn't say that. Okay, That's my argument. Okay, that's a good argument. Now, चूंकि इलेक्शन कमीशन को कहा ये वही गया है- बात है ना जो पीटीआई कानून लिखने में लेते हैं पीपल्स पार्टी में, तुसी अपना हिसाब दो ना और ये भाईजान। नहीं पता जनाब, मैं तो बड़ा ही ब्लंट हूँ इस मामले पर। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, आपने दे दी ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कहता हूँ कि वली खान ने एक दफ़ा कहा था कि इस मुल्क की पार्लियामेंट खरीदी जा सकती है। मुझे बड़ा दुख हुआ था और चूँकि मैं उसके वली खान के मुखालिफ सोच रखने वालों में से था, मैंने कहा यार ये अजीब आदमी है। आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो वली खान के ज़हन में जो बात उस वक्त के माहौल के हवाले से थी वो दुरुस्त थी। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली की एक नशिस्त की कीमत 4 DHA के प्लाट हैं, जिसके बाद 4 DHA के प्लाट हैं वो बेच के वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और जीत भी सकता है। और जो सेनेट है वो 6 प्लाटों की मलकियत होगी। एक बात। दूसरी बात, गैर मुल्कों से पैसे आ सकते हैं। मसलन एक सूबा है हमारा बलूचिस्तान, वहाँ पे ज़ेर ज़मीन दफीने हैं, वहाँ पे सरमायाकारी की जाती है, इंडिविजुअल भी दे देते हैं वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आए तो ज़ेर ज़मीन दफीने जो है ना उन लोगों को अलॉट कर दिया जाए, उनको लीज आउट कर दिया जाए जिन्होंने पैसा लगाया है। तो मैं तो जनाब
एक ख़ास हद से ज़्यादा जो ये बात पीजे कर रहा है कि अमेरिका में कितनी इजाज़त है, एक ख़ास हद से ज़्यादा बाहर के मुल्कों से पैसा आना मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। एक और बाहर से सिर्फ वही पैसा भेज सकता है पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में जो रजिस्टर्ड वोटर हो, खा यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर हो, खा यूके में रजिस्टर्ड वोटर हो, इंडिविजुअल। बाकी पैसे मैं नहीं कबूल करने को तैयार, क्योंकि ये पैसे हमारी जो क्या कहते हैं हमको अपनी सॉवरेनिटी को भी छीन सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये मेरा इल्ज़ाम है, ये मेरी फीलिंग है। आई मे बी रॉन्ग, देयरफॉर आई से कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया का इम्तिहान है कि इस केस को खा ये नून लीग के ख़िलाफ़ है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, PTI के ख़िलाफ़ है, JUI के ख़िलाफ़ है, किसी के भी ख़िलाफ़ है। खान साहब गुजारिश ये है, आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर PJ, लेकिन मुझे सिर्फ एतराज़ इस बात पर है कि इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट दे के हम इनके एक्ट को जस्टिफाई करने जा रहे हैं। Why should we do that? आप उनके एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने सिस्टम की गवर्नेंस और उसकी बेहतरी की बात करनी है या एक इंडिविजुअल पार्टी की करनी है? जवेद साहब, फिर मुझे आप ये बताएं, ये कहने की जरूरत, आई एम विटनेस that money comes. Witness कह रहा है Because मैं नहीं, but then you have to prove it ना यार। भाई I've lived 45 years in England. You have no idea. एक सेकंड, You have no idea. Please, सिस्टम को नहीं समझते। प्लीज यार मुझे प्लीज बात सुने, बात आप सुने। लोग मेरी इस बात की स्पिरिट को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आपकी बात समझ आ रही हम है, इशू सर। डिस्कस कर रहे हैं कि PTI ने माल लिया बाहर से, हम ये कह रहे हो नहीं जी कोई गल नहीं है, ये तो सारे लेन देन है। यार ये कोई तरीका है? ये इज एन आर्गुमेंट? दिस इज नो आर्गुमेंट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं ब्रेक पे चला जाऊं? ये आर्गुमेंट है या नहीं है? नहीं, एक ये प्रोग्राम में important argument है। एक प्रोग्राम में ये बहुत important है कि ये। क्या इस प्रोग्राम को बगैर ब्रेकों के चलाना है या ब्रेक के साथ चलाना है? ब्रेक मेरा ख्याल है लगाए ना। यार ब्रेक पर आपका पैर है, जब मर्जी ख्याल है- लगाइए। अभी foreign नहीं, funding पे ब्रेक और मारे किया तो आपने- लगाए ना। आपने फौरन झपटा फिर मारा। ख्वाजा मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। काफ़ी गर्मा गर्म बहस सुनी है आपने। आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा कि क्या किसी भी गैर मुल्की को ये खुली छुट्टी होनी चाहिए, जितना मर्ज़ी पैसा मुझे दे दे इलेक्शन लड़ने के लिए और मैं इलेक्ट हो जाऊँ, तो साफ है कि मैं उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो करूँगा। वो पैसा मुझे बिला वजह तो दे नहीं रहा, कोई मोहब्बत में तो नहीं दे रहा कि उसको मैं बहुत प्यारा लगता हूँ, बड़ा पसंद हूँ, ये मेरी पार्टी से बड़ा लायल है, और है भी नहीं उसका इंटरेस्ट। तो आगे चलते हैं। अब DGISPR ने बड़े अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी दिनों से वो खामोश थे। कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि DGISPR को आना ही पड़ा, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जो फेंस लगी हुई है उसके साथ बदसलूकी के लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा, कोई इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो पता नहीं फिर मुझे नोटिस भी आ जाएंगे और फिर जाना भी पड़ेगा, पेश भी होना पड़ेगा। जो बदसलूकी की है उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या ख्याल है बुखारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे हमनाम हैं बाबर इफ्तिखार साहब। ये देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव उनकी ब्रीफिंग थी, लेकिन उनकी ब्रीफिंग को जाने से पहले मैं एक बात नाज़रीन आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ भी, कि जो सबसे बड़ा कमाल है हमारे बीच में आर्गूमेंट के दौरान बहुत हम हाई टेम्पो पे चले जाते हैं, लेकिन ये बड़ापन है PJ का कि वो 10 सेकंड नहीं लगाते उसके बाद स्माइल बैक करने में। ये बहुत बड़े आदमी की निशानी है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है You are a very कि popular man of this show. I am also praising sometime and he is praising you. such a big heart. Well, जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके हवाले से दो बातें हैं। देखिए, DGISPR साहब ने ये फरमा दिया कि आप पूछें जनाब कौन लोग बात कर रहे हैं डील की, तो मेरी गुजारिश उनसे ये होगी कि मेरी तो पहुंच नहीं है, सबसे पहले तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ के बताएं मुझे, जिन्होंने एक काबीना की मीटिंग और एक कोर कमेटी की मीटिंग में ये कहा था कि डील हो रही है नवाज शरीफ के साथ, उसको वापस ला के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात, ये मैंने नहीं कहा है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। एक दूसरी बात ये, वो तो चोर है, वो तो लुटेरा है, उसको कैसे ला रहे हैं वापस? That means that even the prime minister of this country, who has at his command all the intelligence agencies, he is even anticipating or suspecting that something is going on. तो मुझे बताएं, गरीब अवाम का या हम जैसे मजलूम जर्नलिस्टों का क्या कसूर है भाई, जब इस लेवल के ऊपर उस डील की बात हो रही होगी? एक बात। दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है। आई विल जस्ट हरिडली टच
2 more points. एक उन्होंने कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, दोनों की सूरत हाल पर उन्होंने हमें बताया, और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि ये छोटे मोटे वाक़यात हैं, ये होते रहते, सॉरी ये नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं. नो, आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट. आई थिंक बाकायदा विद द कनाइवेंस ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल ये सब कुछ हो रहा है. Please. इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर इतने खौफनाक किस्म की वारदात करना नॉन स्टेट एक्टर्स का काम नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग बैक टू इंडिया, उन्होंने इंडिया के हवाले से भी ये तासुर देने की कोशिश की कि जी बड़ी देर से, 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बड़ी पीसफुल है, विच इज़ अ गुड थिंग, ऑल राइट. बट आई डोंट थिंक इट्स क्रेडिट शुड गो टू द इंडियंस. इंडियन तो बाद नहीं आते हैं. द क्रेडिट शुड गो टू माई आर्म्ड फोर्सेज एंड आर डिफेंस अपरेटस, जिसने उनको उनकी औकात में रखा हुआ है. अब आपने जो बखार साहब बात की है ना, टू कट इट शॉर्ट विदाउट रिपीटिंग इट, जो उसका क्रक्स है कि विदाउट द कनाइवेंस ऑफ द तालिबान्स द गवर्नमेंट ये नहीं हो सकता, Well said. खत्म हो गया, Very well said. एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. अब बात आती है आगे, ये जो He spoke about civil military relationship also. He spoke about तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान से हम लड़ते रहेंगे. He has assured us कि बाढ़ मुकम्मल होगी और कायम रहेगी. ये बात मैं आपसे ये मैंने खुद उनसे पूछा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एंड जो अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए. Were you in the Prime Minister's house yesterday? No, this is some time ago. Okay. And I did say, and he said my relations with the army chief and the DGI. No, आपका आप रोज़ तो वही बात आ गई ना, पता नहीं बात वही लगता, आ गई. The question is, if he is happy, so what's the problem? The problem here arises कि जो इन्होंने एक टच किया है कि डील की जरूरत क्यों पेश आती है ये बातें देखें, कहने की. अगर उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर पूरे पाकिस्तान को नहीं पता क्या हो रहा है. एक क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है ना. वैलिड क्वेश्चन इसलिए कि लोगों पे ऐसे इतराज़ करो डील के. अच्छा, नवाज शरीफ ने डील की बात नहीं की, शहबाज शरीफ ने डील की बात नहीं की, मरियम ने डील की बात नहीं. अब सुने, उन्होंने नहीं की. डील का सवाल करवा के साबित क्या करना चाह रहे थे कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत मान लिए, लेकिन सवाल डील की बात की प्राइम मिनिस्टर ने. एक मिनट मैं आप ही की तरफ आ रहा था. एक तो आप भी उस्ताद मोहतरम मौका नहीं देते. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं समझता हूँ कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को इस पर भी सोचना चाहिए किसने शोर मचाया. ये लीड स्टोरियाँ कहाँ से आई? ये लास्ट मिनट आप कहते हैं .com होता है. जब आप आर्मी को ही इनडायरेक्टली टारगेट करते हो, द आर्मी हैज टू कम आउट एंड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं. सर बात की किसने इतनी खौफनाक? मैं आता हूँ. बात यह है कि कुछ हो रहा है तो बात हुई है. पहली बात, डील नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, पर बातचीत जरूर है. अगर बातचीत करना कोई जुर्म भी नहीं है, चाहे कोई भी कर रहा है, हो सकता है अभी भी हो रही हो और मुस्तकबिल में भी होगी, और मुझे नहीं इसमें कोई मुजायका कहने में, और ना ही किसी को एतराज़ होना चाहिए. बातचीत, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तानी, तो क्यों ना बातचीत करें. अगर मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत हो रही है तो होनी चाहिए. डील नहीं, मैं तो बातचीत की बात कर रहा हूँ. डील तो कोई और चीज करेंगे, जो भी कर रहा है. एक कह रहा है तुम चोर हो, दूसरा कहता है तुम चोर हो. बात किससे करनी है? आप एक सेकंड, जब आप बातचीत करते हैं तो मैं बुखारी साहब की बात को फिर सेकंड करूंगा. अच्छा आगे चले. आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में शोर क्यों मचा हुआ है? आज भी, आज की तारीख एग्जैक्ट 2 घंटे पहले आपके पंजाब के स्पोक्स पर्सन क्यों फिर बयान दे रहा डीलों पे, क्यों बातचीत करना चाह रहा है? सो दैट मीन्स जब आपको कहीं डर खौफ होता है, उधर ये बातचीत होती है. एक बात, अब ये बात किसने की? देखें, बात ये हमें बड़ी बात को क्लैरिटी में रखनी चाहिए कि जो PMLN की है बातचीत, PMLN को पता है कौन किससे बातचीत कर रहा है, और आपको भी, हम सबको पता है. मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बात यह कि जब बात किसी सिरे नहीं चढ़ी तो डील उस वक्त बात होती है ना कि बातचीत फेल हो गई. बात यह कि बात सिरे नहीं चढ़ी. जब बात, आखिरी बात कर दूं, जब बात सिरे नहीं चढ़ी तो अब ये एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि जनाब डील नहीं है, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहबा हो, चाहे PMLN के लीडर हो. इसका कहने के बात यह है कि बात खत्म है, कहीं फुल स्टॉप लगा है तो बात ये कहीं ना कहीं बात रुकी है, कॉमा आ गया. ये सस्पेंड है, ये पेंडिंग है, ये कॉमा है, ये कॉमे के आगे क्या हो रहा है? आई हैव नो अंडरस्टैंड. एक बात मैं और शेयर करूंगा जी. वो एक तो वो हमारे नौजवान बिलावल ने तो ऐलान कर दिया कि हम सड़कों पे आ रहे हैं. हाँ, लॉन्ग मार्च करेंगे मज़ार कायद से शुरू करके इस्लामाबाद की तरफ. ब्रेक के बाद आया इस पे. और नहीं, ब्रेक पे आने से जाने में पहले एक और बात है. आर्मी चीफ को मज़ीद एक्सटेंशन का भी मैंने सोचा नहीं. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा.
रात बर्फ़बारी हो रही है पहाड़ों पे, सर्दी महसूस कर रहे हैं हम मैदानी इलाकों वालों में भी। लेकिन एक दोस्त हमारा नौजवान लीडर आया है सिंध से, लाहौर तशरीफ़ लाए। लाहौर में बैठ के वो इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरर की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि लाहौर हेडक्वार्टर होगा। डेट उन्होंने दी है एक मुझे 27 फरवरी की, शुरू करेंगे कराची से, मज़ार कायद-ए-आज़म से चल पड़ेंगे। और एक वो मौलाना साहब हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों से मुराद है उन इलाकों में यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ़ें पड़ती हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं मार्च का। अब ये जो दोनों हैं ये अलहदा तो हो गए नज़र आ रहा है, लेकिन ये दोनों इस्लामाबाद क्या करने जाना चाहते हैं, कुछ समझाएगा मुझे आपसे? देखिए जी, नंबर 1 मैं तो कोट करता हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को, जो कहते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतर है इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप। तो फिर क्या, अगर आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या ज़रूरत है कि लोगों को भी परेशान करें, आप रोडों पे निकले? क्या गवर्नमेंट को तकलीफ है? सर छोड़े ना, आवाम को हमेशा तकलीफ है। सुने, द क्वेश्चन इज यस, हम उसको, आवाम बहुत दुखी है। बात यह है कि अगर आपने जमहूरियत लेके आना है और जमहूरियत पे काम करना है तो फिर आप असेंबलीज में डिबेट करेंगे, और रोड पे डिबेट नहीं होती है, रोड पे गवर्नमेंट्स भी नहीं जाती हैं। क्या इमरान ने गवर्नमेंट तोड़ दी थी ये कंटेनर पे आके नवाज शरीफ की? नहीं, तो इस्लामाबाद में क्या किया था? क्या किया था? आप टीवी स्टेशन पे किसके कारकुन गए थे? और यार, पीपल्स पार्टी दिस इज नॉट द क्यों बुखारी डिस्कशन, साहब? दिस इज नॉट द कारकुन गए डिस्कशन। थे? डिस्कशन इज डेमोक्रेसी। इफ वी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सड़क पे मत आओ, गो टू द पार्लियामेंट, डिस्कस हो जाए। जमहूरियत के ऐन मुनाफी है ये point। सर पॉइंट ऑफ व्यू उसका जी सम अप कर देता हूँ। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो we must respect- मार्च है मौलाना फजलुर रहमान का, या 27 फरवरी का मार्च है बिलावल का, कितने फरवरी ये मार्च में वहाँ कितना वही फर्क कुछ होगा? करने जा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ ने 26 दिन धरना दे के किया था। एक बात मेरे नज़दीक इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर मैं चाहूँगा आप मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिए, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी से रोक दिया है। बड़ी वेरी सीरियस थिंग, असिस्टेंट जाएगा। वेरी आई सीरियस। होप वी कैन इमेजिन हाउ सीरियस इट इज। मैं- द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग 1% बियॉन्ड अकाउंटेबिलिटी, जबकि सबसे बड़ा नारा उनका अपना है अकाउंटेबिलिटी का। आई थिंक दिस इज टू मच। दो बातें, एक बात अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, जब आप मदीना की रियासत की बात करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी की मिसाल दे के बात की थी ना। इमरान साहब भी देते हैं तो उनकी बेटी की इमरान खान साहब को सोचना ये इमरान साहब चाहिए क्या करते हैं? कि एक इमरान सेकंड साहब भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु बेटी अलैहि की- वसल्लम। तो इमरान खान साहब को बात करने से पहले सोचना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। इमरान खान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उनके कॉलो फेल का तजाद है। अगर वो इसको दूर कर लें तो मेरा ख्याल काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और चेयरमैन नैब को अकाउंटेबिलिटी को जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसमें जाना चाहिए। किसी सूरत में भी किसी को मुबर्रा आप नहीं कर सकते, एक। और दूसरी बात जो आप पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, देखें पीपल्स पार्टी ने बड़ी अकल का फैसला किया। क्यों? कि वो अपनी रेलेवेंस शो कर रहे हैं कि पीडीएम जो है वो किसी जोगे नहीं है, वो अवाम की महंगाई को बिल्कुल साइड पे करके अपने इंटरेस्ट पे लेके चल रही है। इसलिए उन्होंने फरवरी की डेट दी है ताकि उनकी अपनी रेलेवेंस रहे पॉलिटिकल। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। द टॉपिक इज, जो आपने पॉइंट किया है, चेयरमैन को अगर आप नहीं इजाजत दे रहे तो यू, मी, एवरीबडी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग नैब। Do you understand? हाँ बिल्कुल साहब, थैंक यू वेरी मच। So we should not give that impression. You have summed it up better than anybody else. ख़वातीन हज़रात, पीजे मीर की जो एक महारत है ना लफ्ज़ों का चुनाव, जब ये फंस जाता है ना एक बात कह के, तो फिर वो रिट्रीट भी बड़े स्माइलिंग फेस से करता है। अब उसने आज कितना अच्छा कंक्लूड किया है कि नैब के चेयरमैन को अगर ये कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे नहीं जाना, तो उसका मतलब है ही सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द रूलर्स। और ये जो बात है, इसने ही सारी बात का खुलासा कर दिया जो माजी में होती चली आ रही है। मुझे और मेरे साथियों को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।